अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में आप सब मुतल्लिमात को खुश आमदीद। क्लास का आगाज तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज। Assalamu alaikum, G6222204. G6222204. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। तर्जुमा: और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसाल बयान कर दी है ताकि वो नसीहत हासिल करें। एक अजीम फसीह बलीग कुरान जिसमें कोई कजी नहीं, ताकि वो तकवा इख्तियार करें। सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 28-29। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हदीस मुबारक पेश करने के लिए मैं किसी एक शामिला से गुजारिश करूंगी। जी एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G62241. Assalamu alaikum, G62241. जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो हैं जिन्होंने कुरान सीखा और इसे सिखाया। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइलुल कुरान। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरशाद मुबारक पेश करने के लिए मैं किसी एक शामिला से गुजारिश करूंगी। एडमिन प्लीज माइक दीजिए। Assalamu alaikum, G6222156. G6222156. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। इरशाद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, मेरा दिल इस यकीन से भरा हुआ है कि अल्लाह ताला का कलाम कुरान शरीफ तमाम बरक़ात दीनिया का मजमुआ है। अल-फज़ल 17 अप्रैल 1938। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि क्लास की आदाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लास के आदाब। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए इस प्यारी किताब को पढ़ने के ज़रूरी आदाब हैं, जैसे बावज़ू होना, तिलावत कुरान करीम के दौरान सर को ढांपना, पाक व साफ लिबास, ऐसी जगह का इंतखाब जो पाक व साफ हो, जहाँ शोर ना हो और जहाँ रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तिलावत कुरान करीम से पहले तावुज़ ज़रूर पढ़ें। इसके साथ क्लास की सहूलत के लिए कुछ और ज़रूरी हिदायत हैं, जैसे बराए मेहरबानी अपनी दुरुस्त शनाख्त के साथ क्लास में दाखिल हों, जैसे G6123, जो कि हमारी टीम की जानिब से आप सब मुतल्लिमात को इरसाल की गई हैं।
صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ قرآن شروع کرتے ہیں جو کہ پڑھائے گئے اصولوں کے قواعد و اصطلاحات پر مبنی ہے۔ سیٹ ای، آج جو سوالات تیار کیے گئے ہیں وہ سیٹ ای پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے وصل کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی اقسام متحرک اور ساکن کے درمیان اور متحرک اور مشدد کے درمیان، اس کے علاوہ حمزۃ الوصل۔ تو وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اس کی دو اقسام ہیں، متحرک اور ساکن کے درمیان خالی الف، اور متحرک اور مشدد کے درمیان خالی الف۔ ایسے حروف جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی کہ رات کے دوران پڑھنے میں نہیں آتے لیکن وقت کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ مثال موجود ہے آپ کے پاس۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو یہ خالی الف ہیں یہ متحرک اور سکون، جس اگلے حرف پر سکون ہو تو ان کے درمیان میں یا تو آپ کو نظر آئے گی، یا متحرک اور مشدد کے درمیان میں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک لفظ ہے قول الحمد، تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو اس کو پڑھا جائے گا قول الحمد، اور جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے یا قرات کے دوران پڑھا جائے گا تو اس کو پڑھیں گے قول الحمد۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا حمزۃ الوصل۔ بعض الفاظ جو ہیں وہ خالی الف سے شروع ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کے 3 اصول ہیں۔ اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، یہ آسان سی چیز ہے، صرف اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو پہلا جو اصول ہے حمزۃ الوصل کا وہ ہے فتحہ کا اصول، کہ خالی جو الف ہوتی ہے اس پر فتحہ کب آتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا لفظ ہو جس پر جو کہ الف سے شروع ہو رہا ہو اور اس کے بعد لام ساکن یا مشدد ہو، تو ایسی جو الف ہوگی اس کے اوپر فتحہ آ جائے گی۔ جب لام ساکن یا لام مشدد ہو تو ایسی الف کے اوپر فتحہ آ جائے گی، جو کہ آپ کو یہ مثال سے نظر آ رہا ہے۔ اب کسرہ کا اصول ہے کہ الف پر کسرہ، الف کے نیچے کسرہ کب آتا ہے؟ تو اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو تو خالی الف پر کسرہ آ جاتی ہے، خالی الف کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے۔ یہاں پر جو مثال دی گئی یہ صرف فتحہ کی دی گئی ہے، اگر فتحہ کے علاوہ ایسا حرف جس کے نیچے جو لفظ ہوگا اس نیچے کسرہ ہو تو بھی جو الف ہوگی اس کے نیچے کسرہ ہی آئے گا، جیسے پہلا یا دوسرا، ٹھیک ہے۔ متحرک جو ہمارے پاس اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا متحرک حرف اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو اس خالی الف کے نیچے کسرہ ہی آئے گا۔ اب ہے دمہ کا اصول۔ اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہو، اگر الف خالی الف ہے اور جو لفظ ہے پہلا جو متحرک حرف ہے اس کے اوپر اگر دمہ موجود ہے تو جو خالی الف ہے اس کے اوپر بھی دمہ آئے گا، جیسے آپ کے پاس یہ مثال موجود ہے کہ جو پہلا متحرک حرف ہے اس کے اوپر دمہ ہے تو جو خالی یہ الف ہے اس کے اوپر بھی دمہ آ جائے گا۔ اب آگے مزید دمہ کا ایک زائد اصول ہے۔ بیسیکلی یہ 3 اصول ہیں، فتحہ کا اصول، کسرہ کا اصول اور دمہ کا اصول، لیکن ایک زائد اصول یہ ہے کہ اگر پہلے متحرک حرف پر دمہ ہو تو خالی الف پر خاص اصول کی وجہ سے کچھ مقامات پر کسرہ آئے گا۔ یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر پہلا متحرک حرف پر دمہ ہے تو الف کے اوپر بھی دمہ آئے گا، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر دمہ نہیں آئے گا بلکہ اس الف کے نیچے کسرہ آئے گا، جیسے ایک مثال ہے ابنو، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو حافظ صاحب کی بک ہے تحسین القرآن، اس کے پیج نمبر 155 پر آپ کو اس کی امثال نظر آئیں گی، اور کچھ امثال یہی امثال ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہی الفاظ ہیں جن کے نیچے کسرہ نہیں، دمہ نہیں آئے گا لیکن نیچے کسرہ آئے گا۔ اگر پہلا متحرک جو حرف ہے وہ دمہ ہو تو اس الف کے اوپر دمہ نہیں آئے گا، کسرہ آئے گا۔ تو یہ جو ہے الفاظ یہ یاد رکھنے ہیں، یہ ان چیپٹرز کے اندر موجود ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں، یہ صرف خاص اصول ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال ہے وصل کے کیا معنی ہیں؟
G622195. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. G622195. आपको इनविटेशन आ रहा होगा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज. अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं. वसल के मानी है मिलाने के. वसल के मायने है मिलाने के. जवाब दुरुस्त है. सवाल नंबर 2 है, वसल की कितनी इकसाम हैं? G622209. Assalamu alaikum. G622209. G622209. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. वसल की कितनी इकसाम हैं? वसल की जो रूल्स आपने अभी बताए, एक तो हमजातुल वसल है और एक जी रूल्स जी नहीं पूछे, इकसाम. जी वसल की कोई इकसाम होंगी ना कि किस किस तरह वो कहाँ कहाँ लागू होता है. जी वसल की 2 अक़साम हैं. जी एक हमजा के साथ और एक मुशद्दद जो लेटर्स होते हैं उनके साथ. कोई बात नहीं. इन्होंने ये बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो लफ्ज़ों के दरमियान अलिफ आ जाता है, इस तरफ भी उस तरफ भी. वो एक हरफ का आखिरी होता है और दूसरे हरफ का शुरू में होता है, तो ये 2 अलिफ इकट्ठे आ जाते हैं. तो उसके लिए 2 किस्में हैं इसकी. या तो वो मुतहरिक हरफ के बाद 2 अलिफ और फिर उसके बाद जज्म वाला हरफ होगा, तो उसका मसला हो जाता है कि उसको पढ़ा कैसे जाएगा. तो उसके दो असूल हैं, एक मुतहरिक और साकिन के दरमियान खाली अलिफ और एक मुतहरिक और मुशद्दद के दरमियान खाली अलिफ. ठीक है, तो इसकी मिसाल उन्होंने यहाँ बता दी हुई है, नीचे आप देख भी सकती हैं. काल अलहम्दु, काला असल में ये लफ्ज है काला अलहम्दु. अरबी लोग जो हैं वो अपनी जुबान में तोड़ना पसंद नहीं करते किसी चीज को, तभी वो इन्होंने रूल बनाया नून का इख्फा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नून में इख्फा ना किया जाए तो सतर टूट जाती है. पढ़ते हुए तिलावत करते हुए ना तोड़ना पड़ता है, फिर कहा जाता है नून को. तो अगर वो इख्फा करें तो ये नहीं टूटता, लिहाजा वो आम तौर पे हर जगह ही जोड़ते हैं. तो उनको अच्छा लगता है कि बजाय इसके कि काला अलहम्द कहें या अलहम्दु कहें, काल अलहम्द कहते हैं. ठीक है, ये वजह है वक्फ और वसल की, ये बताई है. वैसे तो लफ्ज वक्फ में ये है काला अलहम्दु, जो कि ओरिजिनल वर्ड है, तो पढ़ते वो उसको काल अलहम्दु है. ये आयत पर डिपेंड करता है. और दूसरा जो उन्होंने बताई है उसकी किस्म, वो ये है कि फतह के साथ अगर अगला लफ्ज जो है वो मुशद्दद हो और दरमियान में 2 अलिफ हो, तो उसकी मिसाल ये है अनल्लाहु. अना ये एक्चुअली वर्ड जो है वो है अना अल्लाह, लेकिन उसको पढ़ने में कैसे वसल में आएगा, अनल्लाह. बस ये है कि अगर तशदीद हो तो हमें उससे जाहिर है, कायदे में भी पढ़ा हुआ है कि फतह के बाद अगर तशदीद आ जाए तो हमने सीधा तशदीद के साथ मिल जाना है. बस ये वही रूल है, उसकी तरह है. लेकिन अगला सवाल, वसल की अदायगी कैसे की जाती है? G62266. Assalamu alaikum. G62266. अपना माइक प्लीज अनम्यूट कीजिए. हाँ, हम अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं. G6222206. G6222206. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी वसल अलिफ वसल कहते हैं मिलाने को. तो जब कोई अलिफ आ जाए और उसके बाद कोई साकिन हरूफ या मुशद्दद आ जाए तो फिर उसको उसके साथ मिलाते हैं. किस में मिलाते हैं? साकिन, जैसे अगर अलिफ आ जाए और उसके बाद साकिन लाम आ जाए या लाम मुशद्दद आ जाए तो फिर जी उसको उसके साथ मिलाते हैं.
ठीक है। ऐसे हरूफ जिन पर कोई हरकत नहीं होती, किरात के दौरान पढ़ने में नहीं आते, लेकिन वक्फ की सूरत में पढ़े जाते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि अगर हम तिलावत कर रहे हों तो हम उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं उसके साथ, और अलिफ को इग्नोर कर देते हैं, दोनों के अलिफ जो होते हैं दरमियान में। लेकिन अगर वो वक्फ कर, अगर हम उसमें वक्फ कर रहे हैं तो उस वक्त ये दोनों अलिफ यूज होते हैं। बस ये है इसका लुबाब जो भी है। तो बहरहाल इतना ही आसान सा है ये कि वक्फ और वस्ल में इनकी जरा सी कहने की वो बात बदल जाती है। तो उसके बाद अगला सवाल मेरे यहाँ कुछ आ गया है स्क्रीन पे जो हट नहीं रहा मुझसे, कोई हेल्प कर सकता है इसकी? हमज़तुल वस्ल के कितने असूल हैं, नाम बताएं। वो हटा तो नहीं, मगर मुझे पता है हमज़तुल वस्ल के बुनियादी तौर पर कितने उसूल हैं, नाम बताएं। हमज़तुल वस्ल। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। G622109 G622109 G622109। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक इनविटेशन आ रहा होगा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। G622202 वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो फतह का असूल और कसरा वाला, ये वाला इसका मतलब होगा? जी, मगर वो कितने असूल हैं बुनियादी तौर ये पर? असूल वैसे तो ये 4 मुख्तलिफ तरीकों से मिलाया जाता है, जैसे फतह का असूल, कसरा का असूल और दम्मा का असूल, और चौथा जो होता है वो जाहिद जम्मा का जाहिद असूल जो होता है। जी, लेकिन तीन है। वो जो तीसरा है ना वो 2 हैं, वो अलहदा है, वो फिर हम आगे चलते हैं तो फिर पता लगेगा। चलिए ठीक है, जवाब दुरुस्त है। हमज़तुल वस्ल में फतह के असूल की अदायगी कैसे की जाती है? G622114। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम। हमज़तुल वस्ल में ये ऐसे अदायगी की जाती है अगर खाली अलफ के बाद लाम साकिन या मुशद्दद आए तो अलफ पर हमेशा फतह आएगी। जवाब दुरुस्त है। उसकी कोई मिसाल पता है आपको? जैसे यहाँ पर बताइए अल मालिकू, तो अल मालिकू। हाँ जी ठीक है, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, हमज़तुल वस्ल में कसरा के असूल की अदायगी कैसे की जाती है? G622156। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। G622156। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। तो अगर खाली अलिफ के बाद साकिन हर्फ आए और उसके बाद मुतहर्रिक हर्फ आए तो उसकी हरकत देखनी पड़ेगी, और अगर उसके ऊपर ज़म्मा या कसरा हो तो अलिफ के नीचे कसरा लगेगा। नहीं, इसीलिए हमने जबर की नहीं पूछी थी आपसे, फतह की नहीं पूछी, बल्कि नहीं सॉरी, कसरा और ज़म्मा, तो फिर अलिफ के नीचे कसरा लगेगी। नहीं, अगर फतहा और कसरा हो ना तो फिर कसरा लगेगी, और अगर दम्मा हो तो दम्मा ही लगेगी। जो फतहा है वो अलिफ और लाम जज़म एंड मुशद्दद के साथ चला गया है। तो हमारे पास 2 रह गए हैं, तो उन्होंने फतहा और कसरा को कसरा दे दिया और दम्मा को दम्मा दे दिया। और जो दूसरा था ना हमज़तुल वस्ल का असूल पहला, वो ये था कि अगर अलिफ और लाम आ जाए शुरू में, अलिफ और लाम में या तो अलिफ के लाम पर जज़म हो और या लाम पर तशदीद हो, तो इन दोनों को फतहा मिल जाएगी।
तीन ही तो हमारी हरकतें हैं, तो ये इस असूल में ये तीनों इस्तेमाल हो रही हैं। तो पहली तो अलिफ और लाम को मिल गई जो फतहा है, तो कसरा और दम्मा, कसरा और फतहा अगर हमारे कसरा के असूल में आए तो कसरा के असूल में कसरा ही आएगी, और अगर किसी पर फर्ज किया कि आप देखते हैं कि फतहा शायद ही आए, लेकिन अगर कभी आ भी जाए तो भी कसरा ही मिलेगी फतहा को भी, तीसरे लफ्ज पर अगर कसरा फतहा हो तो, और दम्मा को दम्मा ही मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल, हमजतुल वस्ल में दम्मा के असूल की अदायगी कैसे की जाती है? G62208. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमज़तुल वस्ल में मुतहरिक हर्फ अगर हम दम्मा है तो खाली हर्फ पर भी दम्मा ही आएगा। जी, तो मुतहरिक हर्फ पहला है या दूसरा है, डिपेंड करता है। मुतहरिक हरफ तीसरा होता है। ठीक है, ठीक है ना, अलिफ ते और लाम है ना, तो लाम के ऊपर दम्मा है, तो हमने अलिफ को गिना एक, ते को दूसरा और लाम को तीसरा। या पहला मुतहरिक हरफ यही है, क्योंकि पहले दूसरे पर जज़म है, पहले पर कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही निशानियां आपके लिए ठीक साबित होंगी। ठीक है, ठीक। तो इसलिए उस पर दम्मा आ गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका अच्छा जज़ाकल्लाह जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, हमज़तुल वस्ल में दम्मा के एक ज़ाइद असूल की वजाहत करें। G62203. Assalamu alaikum. जी, G62203. हाँ जी, जी आपका माइक अनम्यूट है। G62203. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। प्लीज मेरे रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। मैंने आपको इनवाइट किया, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी मुझे इसकी समझ नहीं आई, अगर आप समझा दें मुझे इसका। नहीं, मैं अभी क्लास में बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि हमने तो अभी असूल की बात की थी ना, तीन बिल्कुल आसान से, कि पहले पर अलिफ और लाम पर फतहा आ गया, अब तीसरे जो आम लफ्ज हैं जिन पे अलिफ लाम नहीं होगा, कोई और ही लफ्ज होगा, तो उनका हमने बताया था कि वो इस तरह होगा कि अगर उसके तीसरे लफ्ज पर फतहा है तो भी उसको कसरा मिलेगी, और अगर कसरा है तो भी कसरा मिलेगी अलिफ को। लेकिन उसका दमा का ये असूल था कि दमा को दमा मिल जाएगी, लेकिन फिर एक जायद असूल उसके बारे में और भी है कि बाज़ औक़ात ये आपको वहां पर, जैसे इन्होंने मिसालें तो दी हुई हैं, पहला हमने देख लिया था कि उतलू, वो ठीक था, लेकिन अगला जो इन्होंने दिखाया हुआ है वो है कि इब्नू का उन्होंने उब्नू नहीं लिखा, हालांकि वहां नून पर दम्मा है। ये जायद असूल ये है कि वो नून पर इन स्पाइट ऑफ के वहां पर दम्मा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इब्नू कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये ग्रामर की इस्तिलाहात हैं, इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। बस इतना याद रखें कि कभी कभी ऐसा होगा कि दम्मा की बजाय कसरा भी होगा, और वो सही है। अगर लगा हुआ है ना कुरान मजीद में, आप देख रही हैं, तो वो सही होगा, क्योंकि ये ग्रामर का एक और असूल है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकूंगी, बिकॉज हम लोग यहाँ तरतील सीख रहे हैं, ग्रामर नहीं सीख रहे। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास हमज़तुल वस्ल के 3 उसूल हैं बुनियादी तौर पर। एक फतहा का उसूल है, कसरा का उसूल है, और एक दम्मा का उसूल है। तो फतहा जो है वो खाली अलिफ पे तब आती है जब हमारे पास लाम साकिन या लाम मुशद्दद हो। बस याद ये रखना है आपने कि जब लाम साकिन और लाम मुशद्दद है तो हमने अलिफ के ऊपर फतहा दे देनी है। अब हमने अलिफ के साथ कसरा कब देनी है, वो उस सूरत में देनी है जब दूसरे या तीसरे जो आपके पास जो हर्फ होगा उसके ऊपर फतहा हो या कसरा हो, दोनों सूरतों में फतहा हो या कसरा हो, तो जो खाली अलिफ है वो कसरा ही लेगा।
ठीक है। यहाँ पर जो मिसाल है वो सिर्फ फतह की दी गई है, लेकिन कसरा भी इंक्लूड होता है अगर फतह या कसरा होगा पहले या दूसरे या पहले मुतहरिक हर्फ पर, ठीक है, पहला जो मुतहरिक हर्फ होगा। और यहाँ पर लाम इंक्लूड नहीं होगा, फतह तभी आएगी जब लाम साकिन या लाम मुशद्दद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो पहला मुतहरिक हर्फ है उसके ऊपर जब फतह या कसरा आ जाएगी तो हमने जो अलिफ खाली अलिफ है उसके नीचे कसरा ही आएगी। अब जब दम्मा का असूल है उसमें बहुत सिंपली है कि जो पहला मुतहरिक हर्फ है उसके ऊपर अगर दम्मा होगा तो जो अलिफ खाली अलिफ है वो दम्मा ही लेगा। जो जायद उसूल है वो चंद जो लफ्ज है उनके ऊपर आयद होता है, लेकिन याद रखना जरूरी है चंद जो अल्फाज है उनमें अगर पहला जो मुतहरिक हर्फ है वो दम्मा है तो जो खाली अलिफ है वो दम्मा नहीं लेगा और कसरा लेगा, जो कि तहसीनुल कुरान की पेज नंबर 155 के ऊपर आपको इसकी मिसाल भी मिलेगी और ये जो उसकी मिसाल है वो ये दी गई है। बस इनको याद रखना है कि ये जितने भी अल्फाज हैं अगर ये आ जाएं तो ये अलिफ है ये दम्मा नहीं लेगा कसरा लेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। चलो कोई क्विज की तरफ वापस जाते हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ जी ये तो हो गया। सवाल नंबर 9 है कि मुझे फिर से नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हमज़ातुल वस्ल में दम्मा के एक जायद असूल की कोई एक मिसाल बताएं। कोई एक याद है ये जो अभी आपने देखी है, उन्होंने बताई थी अभी हमें फरजाना ने, सॉरी। जी 622204, अस्सलाम वालेकुम। जी 622204, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी 622205, अस्सलाम वालेकुम। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जब आपको माइक अनम्यूट करने का इन्विटेशन आए प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि इस G6 के क्लास का पूरा फायदा उठाया जाए। G622205, अस्सलाम वालेकुम। G622206, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इब्नु, इस्मु, इक्दू, इफ्दू, ये जो है ऐसे अगर जम्मा हो तो फिर हम इसको कसरा लगा देते हैं, इमशु, इब्नु, इमदू, इक्दू, इमरू वगैरह पे। ठीक है जज़ाकल्लाह। और यही चंद अल्फाज हैं जो आप घड़ी घड़ी देखेंगे भी कुरान मजीद में, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। 10वां सवाल है, इस लफ्ज की अदायगी वक्फ और वस्ल में कैसे की जाएगी? G622208, अस्सलाम वालेकुम। G622208, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वसल की सूरत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालल हम्दु, और वक्फ की सूरत में क़ाला अल हम्दु। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं इस सिलसिले को ख़त्म करती हूँ एक हज़रत मसमूर के अच्छे से शेर पर। वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में, होगी नहीं कभी वो हजार आफताब में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। डे टीचर का भी बहुत शुक्रिया और पार्टिसिपेंट का भी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं मुराजातुल कुरान में, और हम इसमें सेट हैच की दोहराई कर रहे थे जिसमें हमने नून साकिन और तनवीन के उसूल पढ़े थे, जिसमें हमने नून साकिन और तनवीन का इकलाब, फिर नून साकिन और तनवीन का इजहार, नून साकिन और तनवीन का इख्फा। अब हमने जो दोहराई करनी है वो नून साकिन और तनवीन का इदगाम है। तो इदगाम का मतलब है एक शय का दूसरी शय में मिल जाना या मुदगम हो जाना, ठीक है। तो नून साकिन और तनवीन का जो इदगाम है वो तब होता है जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 हरूफ आए। तो ये 6 हरूफ जो है ये बाद में 2 अक़साम में तब्दील हो जाते हैं, यानी उनमें से जो 4 हरूफ हैं, जो ये 6 हरूफ हैं वो यरमलून कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यरमलून कहलाएंगे, इनको याद रखने के लिए आसान सा तरीका है यरमलून। और फिर जो इदगाम की ये जो 6 हरूफ हैं ये 2 अक़साम में तब्दील हो जाते हैं, इदगाम नाकिस और इदगाम कामिल। इनमें से जो 4 हरूफ हैं ये यनमू कहलाते हैं, याद रखने के लिए इनको यनमू कहते हैं। और इन्हीं में से जो 2 हरूफ हैं वो रिल कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये इदगाम कामिल होता है, और इदगाम कामिल गुन्ने के साथ होता है, और इदगाम नाकिस जो है
सॉरी इदगाम नाकिस जो है वो गुन्ने के साथ होता है, और इदगाम कामिल जो है वो गुन्ना के बगैर होता है। तो इदगाम में 6 हरूफ हैं, 4 जो है वो यन्मु कहलाते हैं, ये इदगाम नाकिस है यानी गुन्ने के साथ, और ये इदगाम कामिल है यानी गुन्ने के बगैर, और इसको याद रखने के लिए रिल कहते हैं, ये यन्मु है, और ये पूरे जो 6 हरूफ है उनको यरमलून कहते हैं। अच्छा जी, अब जो इदगाम कामिल है, इदगाम कामिल करते वक्त नून साकिन और तनवीन की आवाज अदा नहीं करते और तनवीन की सिर्फ एक हरकत पढ़ते हैं, ठीक है। और इदगाम नाकिस में, इदगाम नाकिस करते वक्त नून साकिन या तनवीन की आवाज को 2 सेकंड गुनने के साथ शामिल किया जाता है और तनवीन की सिर्फ एक हरकत अदा की जाती है। जैसे अब इदगाम कामिल की जो मिसाल है वो आपके पास मौजूद है कि नून साकिन है और उसके बाद रॉ आ गया है, तो हमने क्या करना है, इसको इदगाम जब करेंगे तो इसमें गुन्ने की आवाज नहीं आएगी और बिल्कुल ये खत्म हो जाएगी, तो हम पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम। अब हम इदगाम नाकिस की एक मिसाल देख लेते हैं जिसमें कि तनवीन के बाद जो है वो वाव मुशद्दद आ गया है, तो हम यहाँ पर इदगाम नाकिस करेंगे वालियौम वला। तो उम्मीद है कि आपको ये उसूल समझ आ गए होंगे। हमारी डे टीचर ने भी काफी तफसील से अच्छे से समझाए हैं, और अब मैं अपनी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आज का उसूल आपको समझाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइदुत तरतील के हवाले से आज का सबक हमारा इदगाम की मुख्तलिफ इक़साम पे है, और हम आज सिर्फ 3 इक़साम जो हैं इदगाम की उसके ऊपर फोकस करेंगे। इदगामुल मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतक़ारिबैन। तो इदगाम जो इसका लुग़वी माना क्या होता है, लफ्ज़ इदगाम का इसका लुग़वी मतलब है इदखालुश शैई फिश शैई, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना। तिलावत कुरान करीम में इससे मुराद साकिन हर्फ को मुतहरक हर्फ में ऐसे मिलाकर पढ़ना है कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा होते हैं, और ये इदगाम है। अब हुरूफ के एतबार से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इदगाम की 3 बड़ी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो इदगामुल मुतमासिलैन, इदगामुल मुतजानिसैन और इदगामुल मुतक़ारिबैन। सो इदगाम मुतमासिलैन क्या है? जब एक जैसे 2 हुरूफ का इदगाम हो तो ये इदगाम मुतमासिलैन कहलाते हैं। ममासलत यानी इस लफ्ज से आप देख लें, इसको याद रखने की कोशिश करें कि ममासलत है, सिमिलैरिटी है, उससे ये लफ्ज मुतमासिलैन निकला है। तो 2 एक जैसे हुरूफ का जब इदगाम होता है, और कुरान करीम में आपको इसकी बेशुमार अमसाल मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे कि साकिन हर्फ के बाद मुशद्दद मुतहरक हर्फ आता है, और उसमें क्या होता है कि जो हम साकिन हर्फ है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, और दोनों एक जैसे 2 हुरूफ एक जैसे होते हैं एक के बाद, और पिछला जो साकिन हर्फ है उसको छोड़ के मुशद्दद हर्फ पढ़ा जाता है। और असल में वो मुशद्दद क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैं आपको इसकी तफसील पढ़ के सुनाती हूँ कि 2 हुरूफ हम जिन्स इकट्ठे हो जाएं, यानी देखें यहाँ आइन साकिन और दूसरे बाद आइन के ऊपर फतह है। ये तशदीद इस वजह से आती है कि इस आइन को नहीं पढ़ते और इसको हम मुशद्दद पढ़ेंगे। तो इनमें से पहला साकिन जो है यानी ये आइन साकिन, इसको हम बाद वाले हर्फ में मदगम कर देते हैं, यानी इसको मुकम्मल तौर पे हम आइन में मदगम कर देंगे, और इसके नतीजे में बाद वाले हर्फ पर तशदीद आती है। तो इस आइन के ऊपर जो तशदीद है ये इस तरफ की इशारा करती है कि इस आइन को नहीं पढ़ा जाएगा और इसको हम मुशद्दद पढ़ेंगे, 2 दफा पढ़ेंगे। पहला हर्फ लिखने में तो बाकी रहता है, मगर पढ़ने के लिहाज से बाद वाले हर्फ में शामिल होकर अपनी हैसियत खत्म कर देता है। जैसे ये दूसरी मिसाल देखें, यहाँ वाव साकिन है और उसके बाद फिर वाव है। क्योंकि इस वाव साकिन को हमने नहीं पढ़ना, इसलिए इस वाव मफ्तूह वाले वाव को जिसके ऊपर फतह है इसके ऊपर तशदीद आएगी, और हम इसको अफव्वा क़ालू पढ़ेंगे। इस वाव को हम छोड़ देंगे, ये फा मुतहरक जो है ये वाव मुशद्दद में जाके शामिल हो जाएगा, और इस इदगाम को यानी 2 हुरूफ का इदगाम जो होता है इसको इदगामुल मुतमासिलैन कहते हैं।
اس کے بعد ادغام کی جو دوسری بڑی قسم ہے اس کو کہتے ہیں ادغام المتجانسین. وہ کیا ادغام ہے؟ ایسے دو حروف کا ادغام جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. مخرج کے بارے میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں شروع کے لیسن میں، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر حرف کا، ہر لیٹر کا عربی زبان میں ایک مخرج ہوتا ہے، ایک ایگزٹ ہوتا ہے، پوائنٹ جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے. تو جب دو ایسے حروف جن کا سملر مخرج ہو، یعنی سملر پوائنٹ آف ایگزٹ سے وہ ادا ہوتے ہیں لیکن اپنی صفات میں وہ مختلف ہوں، تو یہ ادغام متجانسین کہلاتا ہے. صفات میں مختلف ہونے سے مراد ہے کہ شاید وہ مرقق پڑھے جائیں یا وہ موٹا پڑھا جائے یا وہ ترقیق سے پڑھا جائے. مفخم بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مرقق بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ دو حروف جن کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے لیکن صفات بے شک مرقق یا مفخم ہو، وہ حرف جو ہے ایک دوسرے کے بعد آئیں، تو ایسا ادغام متجانسین کہلاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہاں لکھا ہوا ہے دو حروف ہم مخرج اکٹھے ہو جائیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ با اور میم کا جو مخرج ہے یہ ہمارے ہونٹوں سے لفظ با، اگر آپ اس کو کبھی بیٹھ کے پریکٹس کریں تو با جو ہے، لفظ با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور لفظ میم بھی ہے، اس کا مخرج بھی جو ہے ہمارے ہونٹ ہے. اس لیے ان دونوں کا مخرج ایک جیسا ہے. ان سے ایسے دو حروف جن کا مخرج اکٹھا ایک جیسا ہوتا ہے، اب ایک مخرج اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے دو حروف جو سیم مخرج ہوتا ہے اور یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا اور دوسرے متحرک حرف کو پڑھتے ہیں. اور کیونکہ ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے جو متحرک لیٹر ہوتا ہے جیسے میم یہاں کی مثال میں ہے، وہ اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے ارکم معنا. یہاں میم کیونکہ تشدید رکھتا ہے اس وجہ سے یہاں اس کے اوپر غنہ کیا جائے گا. اس کے بعد ادغام کی تیسری مثال ہے ادغام المتقاربین. یہ ایسے دو حروف کا ادغام جو اپنے مخرج یا صفات کے لحاظ سے قریب تر ہوں، یعنی ان کا مخرج بھی بہت قریب ہو اور ان کی صفات بھی ملتی جلتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ادغام متقاربین. دو حروف ہم آواز اکٹھے ہو جائیں. یہاں دیکھ لیں مثال میں قاف اور کاف، یہ دونوں جو ہیں آواز، اگر جو لوگ، کیونکہ قاف جو ہے یہ حروف حلقی ہے، لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹرگل کرتے ہیں قاف کو گلے سے ادا کرنے میں، اور اس صورت میں یہ دونوں جو حروف ہیں ان کی آواز بہت زیادہ ہی ملتی جلتی ہے، اور ان میں فرق صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب ہم ان کو قاف کو ہم حلق سے ادا کریں گے اور اس کو ہم مرقق پڑھیں گے، ترقیق سے پڑھیں گے. تو یہ جو دو حروف ہیں اگر ان میں سے ایک ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہے، تو ایسے دو حروف جن کا مخرج یا صفات قریب تر ہیں، تو ان میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے پھر وہی کرنا ہے کہ ان کا ادغام ہوتا ہے. جو پہلا حرف ہے ساکن وہ مکمل طور پہ مدغم ہو جائے گا جو متحرک حرف ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ ہم اس ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے تو اگلے حرف پہ، متحرک حرف پہ مشدد یعنی تشدید آ جاتی ہے، اور اس کو ہم علم نخلقکم پڑھیں گے، یعنی اس کاف کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے اور اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس قسم کا ادغام جو ہے یہ ادغام المتقاربین کہلاتا ہے. تو اس کے لیے اب ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی متعلمہ کو مائک دے دیں تو ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. G62254. السلام علیکم. G62254. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ کون سی قسم ہے ادغام کی؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ ایک جیسا ہے. جی 2 لیٹرز ایک جیسے ہیں، 2 حروف ایک جیسے ہیں، یک کے بعد دیگرے. اس ادغام المتجانسین، متماثلین. جی جی ایک جیسے متصل. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. جی آپ کوشش کیجیے، آگے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
Bismillahirrahmanirrahim. Idrib bi'afaka Uzkur rabbaka Uzkur rabbaka जी Qad dakhalu जी, एक दफा फिर पढ़िएगा खौफ को। Qad dakhalu ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। Idh zahaba ये दोबारा से कोशिश करें आप फिर से। Idh zahaba इस हा को इतनी ज्यादा जोर लगा के नहीं पढ़ते, इसको जी। जरा सा नरमी से अदा करें। जी Idh zahaba जी, बेहतर है जी। Yudrikumu ठीक है, Yudrikumu शाबाश, जज़ाकुमुल्लाह। जी Min ni'matin जी, थोड़ा सा एक दफा और कोशिश करिएगा। Min ni'matin जज़ाकुमुल्लाह। ये किस किस्म का इदगाम हो रहा है यहाँ पे, नाकिस या कामिल? ये गुना के साथ है। जी जी, तो ये इदगाम नाकिस है। नून आ रहा है ना, नून साकिन के बाद नून हो। जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही जवाब था आपका, जज़ाकुमुल्लाह। जी, एडमिन किसी और बहन को माइक दे दें प्लीज। 3622133 अस्सलाम वालेकुम। 3622133 अस्सलाम वालेकुम। अपने माइक को प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है। जी 62212 अस्सलाम वालेकुम। जी 62212 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरकम मअना उजीबत दावतुकुम। एक दफा दोबारा से पढ़ें इसको। जी उजीबत दावतुकुमा कफरत ताइफतुन अत्तबय्यना इज़ ज़लमू बसत्ता। जज़ाकुमुल्लाह। ये कौन सा इदगाम है? आज हमने इदगाम की हुरूफ के हवाले से इदगाम की 3 किस्में सीखी है ना, तो ये कौन सा जी, इदगाम होगा? ये सबसे पहला जो है ये इदगामुल मुतजानिसैन है, क्योंकि जहाँ पे ऐसे 2 हरूफ का इदगाम हो जो हम मखरज हो तो उसको इदगामुल मुतजानिसैन कहते हैं, जो पहले वाला सबसे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। आज का क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है, तो हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म करते हैं और इसके सबक का कुछ बकिया हिस्सा रह गया है जो इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगली क्लास में मुकम्मल कराएंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आज का अगला जो सेगमेंट है तदरीबुल कवाइद वो शुरू करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुर रूम की आयत नंबर 47 से शुरू करेंगे। और जिस तरह मेरी साथी टीचर ने हम बहनों को आज इदगाम के बारे में बताया है, तो इंशाअल्लाह तमाम तर जो क़वाइद व तरतील पहले इसबाक में पढ़े गए हैं उनकी दोहराई करवाऊंगी।
تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کسی ایک بہن کو مائک پہ بلائیں تاکہ آج کا لیسن شروع کیا جا سکے. G622213. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد ان 2 آیات کی تلاوت کیجیے. جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے تمام قواعد کو مد نظر رکھ کے دونوں آیات کی بڑی اچھی تلاوت کی ہے. تو اب ہم اپنی بہنوں کی سہولت کے لیے سمجھانے کے لیے ان 2 آیات میں کچھ قواعد کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ ہماری باقی بہنیں بھی ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جیسے کہ ہم نے پہلی آیت کے یہ الفاظ آپ نے وَمِن، اس کو آپ نے کس طرح پڑھا؟ اس کا کیا اصول ہے یہاں پہ؟ جی یہ اظہار کا اصول ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ نون کا اظہار کریں گے. حمزہ جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا جی، آپ آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جو مبشرات، یہ اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ ان 2 الفاظ کو آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، مگر اس کی گرامر میں یا قواعد کے لحاظ سے ان کی کیسے ادائیگی کی جاتی ہے؟ جی کیونکہ یہ واو مشدد ہے جو کہ یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے ادغام کرنا ہے اور یہ ادغام ناقص ہے. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. مِن رحمتہ، اب یہ اس کو پلیز بتائیں. جی را جو ہے یہ ادغام تام میں سے، را مشدد جو ہے یہ ادغام تام میں سے ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ نون جو ہے اس کو بالکل ڈراپ کر دیں گے اور ہم میم کو را سے ملا کے پڑھیں گے. اور را اس وقت ٹھیک پڑھی جائے گی، پور پڑھی جائے گی، تفخیم پڑھی جائے گی. میرے رحمتی. جی بہت شکریہ. اچھا جی، اب جو نیچے لائن ہے اس پہ پڑھتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا. اب جو تب ہے با ساکن آیا ہے تو اس کا یہاں پہ جنبش دینے کتنی یعنی کہ دینی میڈل ہے یا ہم نے اس کو اسٹرانگلی پڑھنا ہے؟ نہیں، اس کو ہم نے درمیانہ ماڈریٹ. بہت شکریہ. اور آگے میاں، اس کا بھی اپنی بہنوں کو بتائیں. ہاں جی، یہاں بھی کیونکہ فا جو ہے نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم جو ہے اس کا نون کا اخفا کریں گے. من فضلہ. جی بہت شکریہ. اچھا جی،
नॉर्मली जो ऊपर की आयत में हमने असूल देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के नीचे भी मैं देख रही हूँ कि वो तमाम तर दोबारा रिपीट हो सकते हैं। और आप देखें बिल एडमिन साहबा यहाँ पे बता रही हैं, यहाँ पे देखिए इस असूल को बताएं, फजाउहुम। जी किस असूल को? यहाँ पे जी जी ये देखें। जी ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास मद्दे कबीर है, तो यहाँ पे हम इसको 4 से 6 सेकंड के लिए हम इसको एलोंगेशन करेंगे इसकी। तो और यहाँ पे हमारा जो है ये वाव मद्दा है, तो हम इसको फजाउहुम इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मैं आपका माइक आने पे बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी एडमिन साहबा से गुजारिश करूंगी किसी और बहन को माइक दें ताकि हम अगली आयत की तिलावत कर सकें। G622137, Assalamu alaikum. G622137. Okay, G62241, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। G62241. जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाहा फतुसीरु सहाबा सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ़ा यशा वयजअलुहु किसफन فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير। माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने तिलावत की है। और माशाल्लाह अब हमारी G6 की स्टूडेंट्स जितने हमने रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करती हैं। बहुत शुक्रिया, आप माइक पे तशरीफ लाए। तो अब चूंकि क्लास के वक्त में थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपनी बहन से शुरू के लफ्ज का पूछती हूँ। ये अल्लाहुल्लज़ी, इसका अपनी बहनों को बताएं। जी अल्लाह जो है वो इसमें जलाला में से है। तो इसमें जलाला की जो लाम मुशद्दद है, जब फतहा की सूरत में जब उससे पहले फतहा हो तो हम उसको मुफख्खम अदा करते हैं, यानी थोड़ा उसको मोटा करके पढ़ते हैं। जी वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जो लफ्ज है सहाबा। जी यहाँ पे चूंकि तनवीन पाई जा रही है बा पे, तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे यरमलून बा
یا حروف ہلکی کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو پھر ہم اس کو اخفا کرتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے. جی نیزل ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں. جی تو بہت شکریہ آپ مائک پہ تشریف لائے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں نے آج آپ بہنوں سے سن کے ضرور نئی چیز سیکھی ہوگی. تو میں اب اپنی ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ انچارج صاحبہ کے پاس مائک لے چلیں تاکہ ہم اگلے پروگرام سے ہم آگاہ ہو سکیں. بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. جی میں اب گزارش کروں گی کہ دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. اللہم آمین. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.